हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, जिसमें हमने दो टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस देखा था। फर्स्ट हमने देखा था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। फिर हमने देखा था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बिग बेस, आया था ना। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बिग बेस, जिस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में हमने देखा था पीएच क्या आ रहा था, <7। और हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा था, कैटायनिक और एनायनिक। तो आप कहोगे सर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था, बोलो है ना। आज हम लोग थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखते थे। आज हम लोग थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा केस देखने वाले हैं? केस 3, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मैं कोई वीक एसिड ले लेता हूं, HCl। चलो डायरेक्टली सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट अपना है NaCl, और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आप वन बाय वन स्टेप चेक करके देखना कि आपका कहाँ तक आप सही किए हो, या आप देखना कि कहाँ आपका कोई दिक्कत हो रहा है। हमने सॉल्ट क्या लिया है, NaCl। कहा था इनिशियली में बच्चों को सॉल्ट समझ में नहीं आता है कि सॉल्ट किस टाइप का है, तो सबसे पहले सॉल्ट को आयोनाइज कर लो। ये सॉल्ट किस में टूटेगा, तो आप कहोगे सर Na+N। कैटायन के करस्पॉन्डिंग उसका क्या बना लो, बेस। तो बेस बनाओगे तो क्या आ जाएगा, NaOH। एनायन के करस्पॉन्डिंग एसिड बनाओगे तो एसिड क्या आ जाएगा, HCl। ये देखा तो ये आपका क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या आ गया आपका, तो ये जो सॉल्ट आपको दिख रहा है, ये सॉल्ट किस टाइप का हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड। ये सॉल्ट किस टाइप का हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड टाइप का सॉल्ट हो गया, बोलो है ना। अब चूंकि यहाँ पे बेस क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो बेस का जो कॉन्जुगेट कैटाइंस होगा ये कैसा होगा, वीक होगा। और बेस कैसा है, सॉरी एसिड कैसा है, वीक। तो इसका जो कॉन्जुगेट आयन होगा ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, स्ट्रॉन्गर आयन या वीकर आयन का। ऑलरेडी हमने देखा था हाइड्रोलिसिस किसका होगा, स्ट्रॉन्गर आयन का। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और इसका हाइड्रोलिसिस, बोलो आयन। अब अगर ये पहले सॉल्ट टू NaCl, तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इट विल आयनाइज इनटू Na+N। क्या बेटा, इसमें कोई दिक्कत। दूसरा, अब पहला आयन क्या मिलेगा, Na+। पहला आयन क्या मिलेगा, Na+। जब Na+ को मैं अगर H2O में डालूं, क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा, आप कहोगे नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रो। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। दूसरा आयन कौन सा है, साइनाइड आयन। अगर मैं इस आयन को वाटर में डालूं, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, आप कहोगे होगा। चूंकि साइनाइड आयन स्ट्रॉन्गर आयन है, तो ये क्या करेगा, वाटर से H+ ले लेगा, तो ये क्या दे देगा, HCl। और साथ में क्या मिला। तो सबसे पहले आपने जो एग्जांपल लिया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसका, NaCl का। हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस किसका होता है, आयन का या सॉल्ट का, आयंस का। किस टाइप के आयन का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ, कैटायन का या एनायन का। आप कहोगे एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ, तो इस टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम क्या बोल सकते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले इसको क्या बोल सकता हूं, एनायनिक हाइड्रो। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। जब इस सॉल्ट को आपने हाइड्रोलाइज कराया, या एनायन का जब हाइड्रोलिसिस हुआ, तो किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, H+ या OH- का। आप कहोगे OH-। चूंकि इस के हाइड्रोलिसिस से किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा बेटा, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। तुम कहोगे यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो अगर हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, उस केस में एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो नेचर कैसा होगा, OH- कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो नेचर कैसा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो भी पीएच होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 7 होगा। तो ये भी एक ट्रिक है कि यहाँ पे पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया। अब चूंकि हम हाइड्रोलिसिस किसका करा रहे हैं, सॉल्ट का, तो सॉल्ट का कुछ ना कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हम सॉल्ट का लेते हैं C मोलर। इनिशियली कितना लेते हैं, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना, C मोलर। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ले ले, C।
तो ये कितना होगा C, तो ये कितना हो जाएगा 0 0। जब ये सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएगा ये T इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 होगा, ये कितना होगा। तो ये जो दोनों आयन कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। चलो हाइड्रोलिसिस करा करके देख लेते हैं। T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T पे, अब इसका कुछ ना कुछ हाइड्रोलिसिस होगा, तो मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को क्या ले लेता हूँ, स्मॉल h। क्या ले लूं, मतलब जो स्मॉल h है इसको ले लेता हूँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा नंबर ऑफ मोल हाइड्रोलाइज फ्रॉम 1 मोल, 1 मोल से जो हाइड्रोलाइज अमाउंट होगा उसी को क्या बोलते हैं H। तो 1 मोल से H, तो 2 मोल से 2H, 3 मोल से X मोल से, तो C मोल से CH। तुमने लिया कितना C, हाइड्रोलाइज कितना हुआ CH, तो बचेगा कितना C माइनस CH। बोलो वाटर अभी भी सॉल्वेंट है, के इक्विलिब्रियम में सॉल्वेंट के एक्टिव मास को कितना लेते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा CH, ये कितना हो जाएगा CH। बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत। अब इसका मैं के इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ, बोलो ना हाँ या ना। तो ये जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा तो इधर क्या बन रहा है, ये देखना HCN। HCN कैसा आयन है, तुम कहोगे सर वीक एसिड है, तो थोड़ा बहुत ये भी तो आयनाइज होगा, तो वापस से साइनाइड आयन और H प्लस में आएगा, कोई दिक्कत। अब मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ, चलो मैं के इक्विलिब्रियम लिखता हूँ इसका। इसका जो के इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं किसके वजह से, इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस होने की वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा KH। चूंकि के इक्विलिब्रियम है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN इनटू क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन क्या बेटा CN माइनस। बोलो हाँ ना। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, क्या ले लूँ इसको इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब वैल्यू पुट कर दोगे, चलो जाओ नेक्स्ट पेज पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो KH इक्वल टू क्या आ गया, देखो यही था ना, HCN का कितना बेटा CH, OH माइनस का कितना CH और CN माइनस का। तुम कहोगे यहाँ पे सर H2O ले सकते हैं क्या, तुम कहोगे H2O लोगे भी तो इसका एक्टिव मास कितना होगा। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है, तो कहिए हाँ। CH इंटू अपॉन C, एक C से एक C, तो कितना आ गया CH स्क्वायर अपॉन, बोलो है ना। अब समझो कि यहाँ पे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस बहुत कम हो रहा है, बोलो है ना। जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। इफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी क्या बेटा लेस, तो जो H की वैल्यू होगी ये लेस देन कितना होगा 1, देन 1 माइनस H नियर बाई कितना 1। और याद रखना जो H की वैल्यू है वो लेस देन कितना होगा, क्लियर है। तो अगर 1 माइनस H की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो सीधा सीधा कितना आ गया KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालो, H इज इक्वल टू क्या बेटा, ये कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जैसे आता है। देखो वीक एसिड में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू Ka/C, वीक बेस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू Kb/C। लास्ट क्लास में जो आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था वहां पे भी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या गया था KH/C। वो सॉल्ट कैसा था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये सॉल्ट कैसा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो भी अल्फा की सॉरी H की वैल्यू वही है। अरे एसिड बेस में अल्फा बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं H। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। अब इस केस में एक चीज और देख लो, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, तुम कहोगे HCN वीक एसिड का हो रहा है, किसका हो रहा है फॉर्मेशन HCN वीक एसिड का। तो थोड़ा बहुत तो ये भी आयोनाइज करेगा ना, चलो थोड़ा बहुत इसको आयोनाइज करके देख लेते हैं। अगर मैं HCN ले लूं तो चूंकि ये वीक एसिड है तो इट विल आयोनाइज इनटू H प्लस एन क्या बेटा, इसमें कोई संदेह। अब इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को लिखूं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा K इज इक्वल टू H प्लस इंटू CN माइनस अपॉन क्या बेटा, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, बोलो हाँ ना। और यहाँ पे एक सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो थोड़ा बहुत तो वाटर भी आयोनाइज करेगा। चलो वाटर के आयोनाइजेशन को देखता हूं। अगर आप वाटर ले लो बेटा तो वाटर किस में आयोनाइज होगा H प्लस एंड OH माइनस में, तो इट विल आयोनाइज इनटू
H प्लस एन, तो इसका क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसको इक्वेशन ले लेता हूँ 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो इक्वेशन 1 हमने के एच के लिए निकाला था, इक्वेशन 2 हमने के के लिए निकाला, और क्या इक्वेशन 3 हमने के डब्ल्यू के लिए निकाला। अगर आप इक्वेशन 1 देखोगे तो इक्वेशन 1 के एच इज इक्वल टू है एच सी एन इंटू ओ एच माइनस अपॉन सी एन माइनस। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ क्या बेटा, इक्वेशन 2। तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, के एच को के से मल्टीप्लाई करोगे, के एच की वैल्यू आप अपने कॉपी से देख लो क्या है, एच सी एन इंटू ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के की वैल्यू पुट कर दो, तो के की वैल्यू क्या है, एच प्लस इंटू सी एन माइनस अपॉन क्या बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखो बेटा कुछ चीजें यहाँ पे कैंसिल हो रही होगी, कुछ चीजें इसमें अब कैंसिल कर दो, इस साइनाइड आयन से ये साइनाइड आयन कैंसिल हो गया, बोलो हाँ ना। और दूसरा आप देखोगे तो इस HCN से ये HCN क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, H प्लस इंटू ओ एच माइनस, इट विल इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू क्या बेटा, जिसको इक्वेशन 3 से क्या लिख दो। और ये चीज मैंने कल के क्लास में ही आपको बच्चे बताया था कि कभी भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जितने भी कांस्टेंट आते हैं उस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबका प्रोडक्ट के डब्ल्यू के बराबर आएगा। दैट मीन्स अभी भी यही आया, के एच इंटू के इज इक्वल टू क्या बच्चे, के डब्ल्यू। तो अपने को यहाँ से क्या चाहिए, के एच चाहिए, तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन, क्या कोई दिक्कत। अब इस फॉर्मूले में के एच की जगह वैल्यू पुट कर दो, बोलो है ना। इसको मैं ले लेता हूं फॉर्मूला नंबर 1, तो फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1 तो पुट करोगे तो वहां से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच के जगह क्या डाल दो, के डब्ल्यू अपॉन के, तो आ जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के इंटू, कोई दिक्कत। पिछले सॉल्ट में देख लो तो वहां पे आया होगा के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी, क्योंकि बेस वीक था, इस सॉल्ट में एसिड वीक है, तो क्या आ गया के। अरे बोलो ना हाँ है ना। यहाँ पे देख लो वहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया होगा के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, तो यहाँ पे आ गया के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, एक ही चीज बच गया यहाँ पे, आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब इस सॉल्ट में देखो कौन सा आयन मिल रहा है, अब इसको मत भूल जाना, इस सॉल्ट में बेटा आपको आयन कौन सा मिल रहा है, तो कहा था पूरे इक्विलिब्रियम में कभी भी आपसे आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो सी अल्फा के बराबर, तो यहाँ पे अल्फा को ही तो एच लिखते हैं, तो आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी एच। अब मैं निकालता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, तो आयंस कौन सा है यहाँ पे, कितना बेटा, क्या कुछ गलत पुट कर रहा हूं। अब एच की वैल्यू पुट कर दूं, देखो अभी एच की वैल्यू निकाला है, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, बोलो हाँ ना, सी इंटू के डब्ल्यू अपॉन, ये स्क्वायर रूट है, इस सी को अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर करके ले जाओगे, तो कितना जाएगा, के डब्ल्यू इंटू सी स्क्वायर अपॉन, इस सी से ये स्क्वायर कैंसिल, तो कितना जाएगा, ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इंटू सी अपॉन के स्क्वायर रूट। ये तो ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने उससे पूछेगा तो अपन निकाल देंगे, लेकिन कहा था चाहे एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, इक्विलिब्रियम में एक ही आयन पूछते हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। क्या पूछते हैं अपने से, निकालने के लिए तो अपन निकाल देते हैं, अपने से पूछे क्या जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो हाँ ना। तो अगर यहां से पूछे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो तुम जानते हो H प्लस इंटू ओ एच माइनस इक्वल टू के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू वैल्यू 10 के पावर माइनस 14, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन, बोलो हाँ ना। अब इसी को पुट करता हूं, H प्लस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ऊपर में क्या जाएगा, के डब्ल्यू, नीचे में क्या जाएगा, सेम यही आएगा, कितना, के डब्ल्यू अपॉन सी इंटू, इस के डब्ल्यू को अगर अंदर लाऊंगा तो के डब्ल्यू का स्क्वायर होगा, बोलो ना हाई ना,
तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, के डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू ये के ऊपर चला जाएगा अपॉन ये के डब्ल्यू सी स्क्वायर, क्या बेटा, तो सीधा सीधा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, के डब्ल्यू इंटू, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, दैट इज योर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर तुम OH निकाल सकते हो तो भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो अपने को ये पुट करना पड़ेगा। बोलो, अब यहीं से एक और चीज निकाल सकते हैं, बोलो क्या निकाल सकते हैं, तुम कहोगे सर पीएच निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं यहां से निकालू पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू इंटू बोलो है ना, स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/2 बाहर मल्टीप्लाई होगा, चलो तो इसको यही रखते हैं, -1/2, पहले लॉग ए इंटू बी लगा दे तो क्या जाएगा, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के माइनस ए बाई बी लगेगा, माइनस लॉग सी, क्या कुछ गलत कर रहा हूं, अब क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर, इसमें कोई दिक्कत, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देख, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, मतलब पी के डब्ल्यू, अभी भी 1/2 बाहर रखते हैं, पी के डब्ल्यू हो गया, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू, फिर माइनस लॉग ऑफ के, क्या जाएगा पी के, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लॉग सी, तो क्या होगा प्लस लॉग सी, बोलो हाई ना, पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, 14, अरे के डब्ल्यू 10 के पावर -14, तो पी के डब्ल्यू कितना 14, 14/2 7, तो क्या आ गया, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस, इन दोनों का 1/2 बाहर ही नहीं देते हैं, क्या आ गया, याद करो कल के फॉर्मूले में भी अंदर पी के भी प्लस लॉग सी था, यहाँ भी पी के प्लस लॉग सी है, वहाँ पे 7 था, यहाँ पे क्या था 7 माइनस था, यहाँ पे 7 प्लस है, ये हमने पहले ही देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एनायन का होता है, किसका होता है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे, तो क्या होगा, बेसिक होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, तो देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में है, बोलो कोई दिक्कत, कर लोगे, आपको यही मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप इसको कर करके लाना, ये कौन सा था, तीसरा टाइप का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो समरी क्या है यहाँ पे कि अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ WaSb है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस केस में हाइड्रोलिसिस किसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोलिसिस किसका होता है, एनायन का, नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर, क्यों, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज, तुम कहोगे फिर क्या होगा, पीएच होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा सर, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना। तीसरी चीज, इस केस में जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H की वैल्यू थी कितना था, कि H की वैल्यू पुट कर दूं तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन, एक पेज पहले जाकर के उठा करके देख लो, बोलो है ना, यहाँ पे आयन कौन सा होगा, OH माइनस, कितना बेटा, C/H पूरे इक्विलिब्रियम में, फिर वैल्यू पुट कर दोगे, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, अरे H की वैल्यू पुट करोगे ना, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन, बोलो ना, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन क्या बेटा के, यही था ना, यही लिखा हूं, इसके हेल्प से तुम अगर H प्लस आयन निकालोगे, क्या निकालोगे, तो ये आ जाएगा के डब्ल्यू इंटू के अपॉन सी, निकाल के देख लो, लेकिन ओरिजिनल इसका आयन कौन सा मिलेगा, OH, हमने ऐसे निकाला, या तो OH माइनस निकल जाए तो तुम इससे POH निकाल सकते हो,
पीओएच कैसे निकालोगे? पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, और पीओएच निकल गया तो तुम पीएच कैसे निकालोगे? 14 माइनस पीओएच। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा फॉर्मूला लगे, उस वक्त माइंड में जो है तुम लगा सकते हो। अन्य अगर इससे तुम पीएच निकालोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पीके प्लस क्या बेटा? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना? बोलो ना, कोई दिक्कत? तो यही तुम्हारा समरी है किस टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस का? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हर एक बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर ध्यान से समझना, अगर तुम आयन का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका हाइड्रोलिसिस पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा। देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो ना, हाँ ना? तो ये सब जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड तुम कर सकते हो। आइए हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट कंप्लीटिंग कर लेते हैं, केस 4। इसके बाद फिर अपने को क्या बचेगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करना बचेगा। केस 4 क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या बेटा? सॉल्ट WaW, वीक एसिड एंड वीक बेस। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया इस सॉल्ट का, NH4Cl, अमोनियम साइनाइड इसका नाम होगा। चलो लिख देता हूँ, फिर मैं बार बार बोलूंगा। हम सॉल्ट नहीं पहचान पाते हैं कि किस टाइप के एसिड बेस से बना है, तो सबसे पहले सॉल्ट को ब्रेक कर लो। जब इस सॉल्ट को आप ब्रेक करोगे तो ये किस में टूटेगा? NH4 प्लस एन क्या बचे? ये कहां से आएगा कैटाइन? तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? NH4OH, ये इसका बेस होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका क्या होगा? एसिड क्या होगा? HCl। ये कैसा है? वीक बेस। और ये कैसा है? तो एक वीक बेस है, दूसरा क्या है? वीक एसिड। चूंकि ये वीक एसिड और वीक बेस है तो इसके कंजुगेट आयन क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। बोलो। तो इसका भी जो कंजुगेट आयन है ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग होगा। और इसका भी जो कंजुगेट आयन है वो कैसा होगा? वीक एसिड का कंजुगेट जो पार्ट होगा बेस होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। वीक बेस का कंजुगेट पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाइड्रोलिसिस इसका भी होगा और हाइड्रोलिसिस, बोलो ना, हाई ना? चलो, अगर यहाँ पे मैं आयन लिखता हूं NH4 प्लस, इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, मतलब रिएक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड क्या बेटा? हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का नहीं किसका होगा? आयन का होगा। तो क्या मिलेगा? ये क्या ले लेगा? NH4OH ले लेगा, और साथ में कौन सा आयन मिलेगा? दूसरा Cn माइनस साइनाइड आयन। ये किससे रिएक्ट करेगा? H2O के साथ। तो क्या होगा? ये HCN, और साथ में कौन सा? यहाँ पे आयन कौन सा मिला? H प्लस। इस H प्लस के मिलने से नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। और इस OH माइनस के मिलने से नेचर कैसा हो गया? बेसिक। क्या इतनी बात हर एक बच्चों को समझ में आया? अब ध्यान से समझना, यहां से नेचर कैसा हो गया? एसिडिक, और यहां से नेचर कैसा हो गया? क्या इसमें किसी को संदेह? अब जितना ज्यादा कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज्यादा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उतना नेचर एसिडिक होगा। और जितना ज्यादा एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा उतना ज्यादा नेचर कैसा होगा? बेसिक, उतना ज्यादा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। समझो, दोनों में से जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतने ज्यादा या तो H प्लस होंगे, उतने ज्यादा क्या होंगे? OH माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इस सॉल्ट की बात करोगे, किस सॉल्ट के? अमोनियम साइनाइड। मतलब ये सॉल्ट, ये किस में टूटेगा? सॉल्ट NH4Cl, इट विल आयनाइज इनटू NH4 प्लस एन क्या बेटा? तो अगर तुम इसका कॉन्सेंट्रेशन C मोलर लोगे, कितना लोगे? तो ये 0 0, और बाद में ये 0 होगा तो कितना मिलेगा? C। इतना तो तुम जानते हो, क्योंकि सॉल्ट है तो सॉल्ट 100% आयनाइज करते हैं। ये T इज इक्वल टू 0, ये T इज इक्वल टू T। अब ये सॉल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा? मतलब इस टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस
का इन्वायरमेंट एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर अमोनियम आयन समझो 10 है और साइनाइड आयन समझो 8 है, तो टोटल H प्लस कितने मिलेंगे 10, और टोटल OH माइनस कितने 8, तो 2 H प्लस ज्यादा होंगे, मतलब नेचर स्लाइटली क्या होगा एसिडिक। समझो ये अमोनियम आयन 10 है और साइनाइड आयन कितने हैं 12, तो 10 H प्लस 12 OH माइनस, बोलो ना हाँ ना, तो स्लाइटली क्या होगा बेसिक, क्योंकि 2 OH माइनस ज्यादा है। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? सॉल्ट से दोनों के कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही मिलेंगे, बोलो। तो ये पहला वैसा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ गया जहां पे इसका हाइड्रो जो नेचर है वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अमोनियम आयन और साइनाइड आयन, और ये कहां से मिलेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस से। अभी तुमको उतना नहीं समझ में होगा, देखो मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं, कराओ। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसका होगा, बोथ कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे लिख देता हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ द आयन टेक, समझ में आ रहा है? चलो हाइड्रोलिसिस करते हैं। आयन क्या है बता, NH4 प्लस प्लस क्या, प्लस क्या, क्या मिलेगा NH4 प्लस क्या, बोलो कोई दिक्कत। T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना C, ये कितना C, ये तो सॉल्वेंट है, ये दोनों मिलेगा क्या, कोई दिक्कत है क्या। T इज इक्वल टू T पे इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना लेता हूं, अभी भी H, कितना ले लो H, तो H क्या है डिग्री ऑफ, तो ये स्मॉल h जो है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कोई दिक्कत। और KH जो है KH को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये कितना समझ में आ रहा है ना, 1 मोल का हाइड्रोलिसिस कितना होगा H, तो 2 मोल का 2 इंटू H, 3 मोल का 3 इंटू H, X मोल का C मोल का C इंटू H, तो C लिया था CH का हाइड्रोलिसिस हो गया, तो बचा कितना C माइनस CH, यहाँ पे भी कितना, तो ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, कोई दिक्कत। अब इसका जो K इक्विलिब्रियम होगा लिखो, इसी को क्या बोलेंगे KH, क्या हो जाएगा NH4OH इंटू HCl अपॉन NH4 प्लस इंटू क्या बचे, यही आ गया। क्या इस सॉल्वेंट वाटर को लेंगे क्या, नहीं, अरे बोलो ना हाँ ना, वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू पुट करोगे KH इजिकल टू ये कितना बेटा CH इंटू नीचे में यहां से C कॉमन ले लो और यहां से भी C कॉमन ले लो, तो कितना C इंटू C, ये C से ये कैंसिल, ये C से ये कैंसिल, बोलो हाँ ना, तो कितना आ गया। फिर वहां पे यही आएगा इफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी लेस, इफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी क्या बेटा, तो 1 माइनस H, क्यों, क्योंकि H काफी छोटा है किससे, तो सीधा सीधा कितना आ गया KH इजिकल टू H स्क्वायर, KH इजिकल टू, तो H इजिकल टू ये इकलौता वैसा सॉल्ट का इकलौता वैसा टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है जिसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, बोलो ना क्या कर रहा है क्या। तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोलिसिस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज नॉट डिपेंड अपॉन क्या बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, समझ में आया। एक्सटेंट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस is not depend upon concentration of, क्या मेरी बात समझ में आई, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात, कोई दिक्कत। अब इस केस में मैं इस इक्वेशन को 1 ले लेता हूं क्योंकि वापस से अपने को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसमें जो दो बन रहे हैं ये क्या है और ये क्या है वीक एसिड, तो ये वीक एसिड वीक बेस भी तो आयनाइज करेगा, तो दोनों का आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे,
और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बीच में रिलेशन तो निकालेंगे ना। तो चलो पहले दोनों को आयनाइज कर लेते हैं। अपना बेस क्या है, NH4OH, इट विल आयनाइज इनटू NH4 प्लस एंड, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, तो ये आयनाइज करेगा NH4 प्लस में, और तो इसका क्या लिखेंगे, KB कितना हो जाएगा NH4 प्लस इंटू अपॉन क्या बेटा, इसको इक्वेशन 2। दूसरा क्या है, चेक कर लो ना, HCl, इट विल आयनाइज इनटू H प्लस एन, तो इसका क्या लिखेंगे, K, तो K इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन क्या ले लें 3। और तीसरा वाटर भी तो है, थोड़ा बहुत तो वाटर भी आयनाइज करेगा, तो वाटर का आयनाइजेशन ले लो, आयनाइजेशन ऑफ वाटर किसमें बेटा, H प्लस एन, तो इससे इसका क्या आ जाएगा, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू इक्वेशन 4। अब तुम क्या करो, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करो। किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू 1 क्या था, KH था, तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, KH इंटू, और ये आएगा बेटा KW के बराबर। मैंने ऑलरेडी तुमको ट्रिक दिया था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जितने भी कांस्टेंट आएंगे सबका मल्टीप्लिकेशन KW के बराबर होगा। पहले करके देख लेते हैं, तुमको याद नहीं होगा तो KH की वैल्यू देख लो, देख लिया, तो क्या आ गया NH4OH इंटू HCN अपॉन NH4 प्लस इंटू क्या बचे, ये KH हो गया, इंटू K यहां से लिख दो, K क्या आ गया H प्लस अपॉन इंटू क्या लिख दो, K भी लिखूं, तो क्या NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन, अब देखो इसमें कुछ चीजें कैंसिल हो रही होगी, कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये साइनाइड, यहाँ पे ये साइनाइड, कैंसिल, कोई दिक्कत, यहाँ पे ये HCN, यहाँ पे ये HCN, कैंसिल, बोलो कोई दिक्कत, चलो और भी चीजें कैंसिल हो रही है, यहाँ पे अमोनियम आयन, यहाँ पे अमोनियम आयन, कैंसिल, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैंसिल, क्या बचा, यहाँ से H प्लस, यहाँ से क्या बेटा इक्वल टू क्या बेटा, ऑलरेडी एक्सप्रेशन लिखा हुआ, बोलो ना, ये तो पहले ही तुमको ट्रिक दे दिया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखो, सबका जो कांस्टेंट है, इससे तुम क्या निकाल लोगे, KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। दूसरा सॉल्ट, पहला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस तो होता ही नहीं है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड बिग बेस, उसका देखो KH KW अपॉन KB। तीसरा सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, KH इज इक्वल टू KW अपॉन K, यहाँ पे दोनों वीक, तो KW अपॉन K इंटू KB इज इक्वल टू KH। अब यहाँ पे पुट कर दो किसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला 1 से, ये फॉर्मूला क्या है, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो, तो क्या गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH, तो H इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू, मतलब सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता है, बट एसिड और बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, बोलो हाँ ना, तो यहाँ पे ऐड कर दे, इट डिपेंड अपॉन व्हाट, dissociation constant of acid and base only, it depend upon dissociation constant of acid and, मतलब देखने वाली बात क्या था कि सॉल्ट का कितना भी अमाउंट लो, हाइड्रोलिसिस उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, पीएच उस पर डिपेंड करता नहीं है, वो किस टाइप के एसिड बेस, और दोनों वीक है, तो दोनों में कंपैरेटिवली कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, कोई ज्यादा वीकर होगा, तो उन दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसके हिसाब से पीएच क्या होगा, बोलो हाँ ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं इसका क्या निकालता हूँ, पीएच, क्या निकालता हूँ, पीएच मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन।
इसके लिए मैं क्या ले लूं तुमसे, इसके लिए मैं ले लेता हूं तुमसे इक्वेशन नंबर 3। क्या ले लूं? डू यू रिमेंबर इक्वेशन नंबर 3? फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या इक्वेशन 3? k इज इक्वल टू एच प्लस इंटू सी एन माइनस अपॉन एच सी एन, के इज इक्वल टू इंटू अपॉन। अच्छा, हम करने क्या जा रहे हैं? तुम कहोगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? कैलकुलेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना। यहाँ से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, तो कितना होगा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN अपॉन क्या बेटा? CN माइनस। बोलो कुछ गलत कह रहा हूं? हाँ या ना? HCN का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? CH और CN माइनस का बोलो हाँ ना? पुट कर देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू K इंटू HCN का CH अपॉन इसका इस C से ये C, तो सीधा सीधा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? K इंटू H अपॉन क्या बेटा? फिर 1 माइनस H अप्रोक्स टू कितना? 1। थोड़ा देर पहले अप्रोक्सीमेशन देखा था, कहाँ पे देखा था बेटा? बोलो ना। क्या इसको यूज कर लो तो क्या आएगा? इज इक्वल टू K इंटू H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, के डब्ल्यू अपॉन K इंटू के बी। के डब्ल्यू अपॉन, कोई दिक्कत? ये के अंदर जाएगा तो क्या जाएगा? स्क्वायर रूट स्क्वायर होकर के जाएगा, तो सीधा सीधा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना निकला? के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन निकला? स्क्वायर रूट भी तो होगा, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत? फिर क्या निकालना है? pH। तो pH इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, तो कितना हो सकता है? माइनस लॉग के डब्ल्यू अपॉन के अपॉन क्या बेटा? के बी। स्क्वायर रूट को 1/2 पावर लिख देता हूँ, कोई संदेह? 1/2 आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 आगे ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? माइनस, अब लॉग को ऑपरेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के, और के भी 1 में है, तो क्या जाएगा? लॉग के फंडा से माइनस लॉग ऑफ के। माइनस लॉग ऑफ के बी को क्या लिख सकता हूं? पी के बी। तो पहले इसको चेंज करके पी के बी में ले आता हूं। किसमें ले आओ बेटा? कोई संदेह? अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 क्या आ जाएगा? माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के, और ये पी के बी हो चुका है, तो माइनस पी के बी। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देख लो, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू, बोलो, तो pH इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? 14। 14/2 कितना? प्लस, ऐसे रहने दो, 1/2 अभी कॉमन का बाहर ही रहने दो। माइनस लॉग ऑफ के पी के माइनस माइनस क्या बेटा? बोलो हाँ या ना? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? तो pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पी के माइनस पी के बी। क्या इस सॉल्ट का pH भी आयन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक लिखने वाली बात क्या आ गई कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस के साथ साथ जो इस सॉल्ट का आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करता है। बोलो हाँ ना? तो मैं कह सकता हूँ H प्लस आयन concentration is also not depend upon concentration of क्या बेटा? तो अगर H प्लस ने डिपेंड कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं pH भी डिपेंड, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब K एंड Kb की वैल्यू पे। बोलो हाँ ना? इसी चीज को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। pH का फॉर्मूला क्या आया? 7 प्लस 1/2। अब एसिड और बेस दोनों कैसा है? वीक। तुम कहोगे एसिड भी कैसा है?
एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, बोलो। तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, के, और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, के बी। समझो दो वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं, कोई भी एक वीक एसिड 1 है और कोई भी एक वीक एसिड 2 है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट समझो K1 है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, K2। अब समझो H प्लस आयन किससे ज्यादा मिलेगा, वीक एसिड 1 से या 2 से। तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, बोलो हाँ ना। तो समझो फॉर एग्जांपल K1 ग्रेटर हो जाए किससे, K2 से, मतलब वीक एसिड 1 ज्यादा अच्छा एसिड होगा विथ रिस्पेक्ट टू वीक एसिड 2। है दोनों वीक ही एसिड में, लेकिन इन दोनों में वीक एसिड 1 क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, बोलो है ना। तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, एसिडिक नेचर की, तो वीक एसिड 1 ज्यादा होगा किससे, वीक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो कोई दिक्कत। तो अगर समझो के की वैल्यू बढ़ती है फॉर एग्जांपल, मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस से थोड़ा ज्यादा है, समझ में। इसका मतलब यहां पे ध्यान से समझना, इफ केस बना लेता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसका मतलब वीक एसिड वीक बेस में एक का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, एसिड का डिसोसिएशन क्या है, ज्यादा है। अगर डिसोसिएशन ज्यादा है तो यहाँ पे मिलने वाले H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसके मिलने वाले OH माइनस आयन से क्या होगा, ज्यादा होगा, बोलो। अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो इस केस में pH जो होगा कम होगा, तो इसका pH क्या होगा, ज्यादा होगा, बोलो हाँ ना। तो इसका pH क्या होगा, ध्यान से समझना, H प्लस ज्यादा है तो pH क्या होगा, कम, और यहाँ पे pOH ज्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे pOH क्या होगा, मैंने मिस्टेक से कुछ बोल दिया, pOH क्या होगा, कम, तो इसका pH क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, कैसे बेटा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस क्या है, pOH, बोलो। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा है तो उससे H प्लस बढ़ेगा तो pH क्या होगा, कम, मतलब इस फॉर्मूला में pH 7 से कम आएगा, बोलो ना। अब देखो pH 7 से कम भी आएगा। अगर K ज्यादा हो गया, K क्या हो गया, तो इसको कंपेयर करो। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको देखो क्या दिखेगा, अगर K ज्यादा है तो PK छोटा हो जाएगा किससे, बोलो है ना। तो छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को करोगे माइनस तो निगेटिव आएगा, निगेटिव का 1/2 निगेटिव, तो 7 में से ये टर्म्स क्या होगा, माइनस होगा, तो pH 7 से कम आएगा। तो इस केस में pH क्या हो जाएगा, लेस देन। दूसरा केस, इफ एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो जाए किससे, बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब दोनों वीक ही हैं लेकिन बेस का डिसोसिएशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बोलो। तो क्या होगा, बेस से मिलने वाले OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन और H के मिलने वाले H ज्यादा होगा, नेचर स्लाइटली बेसिक होगा। तो इसको तुम कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, पीके ग्रेटर हो जाएगा किससे, ये क्यों ग्रेटर हो रहा समझ में आ रहा है ना, क्यों, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, क्योंकि माइनस लॉग लगा है, के बढ़ेगा तो माइनस लॉग की वैल्यू कम हो जाएगी, बोलो ना हाँ ना। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये पूरा टर्म्स क्या होगा, कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो बोलो हाँ, कोई दिक्कत। तो इस केस में पी के क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो ग्रेटर में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो ये टर्म्स पॉजिटिव होगा, तो देखो 7 प्लस, इस केस में पीएच क्या जाएगा, नेचर। और तीसरा केस के बी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए 0, पीएच कितना, इफ के इक्वल टू क्या बेटा, के बी, तो जितना H प्लस उतना ही, क्यों, क्योंकि पी के इक्वल होगा किसके, क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। यही तुम्हारा था टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो चारों टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बता दिया, समझ में आया होगा। तो इसी पे आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन से ही आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा सॉल्ट दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस केस में कौन सा इनका कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन।
एक बार फिर से गो थ्रू करके देखो, समझ में आ रहा है? जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे के सिलेबस नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट फॉर 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन कैसा होगा? तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA। पहला कह रहा है इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब KH। दूसरा कह रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h बताओ। तीसरा कह रहा है pH बताओ। और तुमको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मतलब कहीं ना कहीं इस सोडियम एसीटेट में जिसका हाइड्रोलिसिस, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया वो पार्ट वीक होगा, बोलो ना। तो एक आयन कैसा हो गया? वीक से आ रहा है, दूसरा आयन कैसे आ रहा है? स्ट्रॉन्ग से। तो ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट। बोलो हाय ना। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्गर पार्ट क्या है? बेस है। तो ऑब्वियसली इसका जो पीएच होगा ये ग्रेटर देन क्या होगा? से। अब वन बाय वन अपन निकाल करके देखते हैं। पहला क्या रहा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो क्या जाएगा? KH इज इक्वल टू ऊपर में KW, नीचे में वीकर पार्ट का, वीकर पार्ट क्या है? वीक एसिड। तो क्या जाएगा? K। बोलो सीधा सीधा। तो KW की वैल्यू कितना? 10 के पावर -40। K की वैल्यू कितना? 1.9 इंटू 10 के पावर -5। -5 ऊपर जाएगा तो कितना? +5। तो सीधा सीधा कितना हो गया? 1/1.9 इंटू 10 के पावर -9। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अरे बोलो ना हाय ना, बोलो। और तुम इसको 1.9 को अप्रोक्सीमेट 2 लेके भी कर देना तो 1/2 0.5 नहीं आता। बोलो ना हाय ना। तो पहला पार्ट निकल गया। दूसरा पार्ट कह रहे तुमको क्या बताओ? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आता है? √KH/C। और अभी हमने KH निकाल लिया है। तो KH की वैल्यू कितनी है? 5.26 इंटू 10 के पावर -10 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना? मतलब 10 के पावर -2। अरे 0.01 है ना, तो कितना हो जाएगा? -2 ऊपर जाएगा तो कितना बेटा? +2। मतलब 10 के पावर -8, -8 बाहर -4 के फॉर्म में आएगा तो कितना आ जाएगा? 5.26 इंटू 10 के पावर -4। अब 5.26 देख लें, 2.293 इंटू 10 के पावर माइनस, ये भी आ गया। चलो तीसरा क्या पूछा है? पीएच। तो पीएच के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूं? अब ध्यान से देखो यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है? तो इसका आयन कौन सा मिलेगा? OH- आयन। अरे वीक एसिड है ना, तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा? वीक एसिड क्या इनका? एनायनिक हाइड्रोलिसिस में आयन क्या मिलता है? OH- आयन। और पूछा क्या अपने से? H+। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? OH- का कॉन्सेंट्रेशन, यानी तो अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका आयन क्या होता है? OH-। OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा? C इंटू H। C की वैल्यू 10 के पावर और H की वैल्यू 2.29 इंटू 10 के पावर -4। तो कितना? ये OH आ गया। पहले इससे क्या निकालना पड़ेगा? POH। तो POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस निकाल दो, तो इसका लोगे तो 6 माइनस लॉग 2.29 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस लॉग 2.29। यही आएगा 6 माइनस लॉग 2 पॉइंट। अगर मैं लॉग 2 ही पकड़ता हूं तो 0.3 लॉग 2 की वैल्यू। अरे बेटा लॉग 2 की वैल्यू एंड लॉग 3 की वैल्यू। अब देखो ये 2 और 3 के बीच का है, तो ये 0.3 से थोड़ा ज्यादा होगा, 0.4 पकड़ लो,
बोलो है ना। तो 6 माइनस 0.4 5.64 ले लेता हूँ। तो अपने को क्या चाहिए, पीएच। तो पीएच के लिए क्या हो जाएगा, पीएच के लिए 14 माइनस पीओएच होगा ना, 14 माइनस पीओएच। तो 14 माइनस 64 कितना जाएगा, समझ में आया? तीनों निकाल दिया। देखो पहले ही कहा था पीएच 7 से ग्रेटर है, पीएच 7 से ग्रेटर है। तुमको ऐसे ही सिस्टमेटिक सॉल्व करना है, कभी भी तुमको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो करना है। बोलो भाई ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का देख लो। कह रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 25 ml of 0.1 molar NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 25 ml of 0.1 मोलर क्या बेटा, एसिटिक एसिड। और दोनों का तुमको डिसोसिएशन कांस्टेंट के एंड क्या दिया हुआ है, के बी। दैट मीन्स इस केस में डायरेक्टली तुमको सॉल्ट ना दे करके एसिड बेस रिएक्शन कराने के लिए बोल दिया है। तो ये तुम्हारा क्या है, वीक बेस, और ये तुम्हारा क्या है, वीक एसिड। आंसर तो इसका बहुत इजीली निकाल दोगे, मैं तुमको सॉल्ट बनाना सिखा देता हूं। तो इस केस में तुमको क्या दिया है, NH4OH, इसका रिएक्शन तुम करा रहे हो CH3COOH के साथ। तो तुमको पहले सॉल्ट मिलेगा, तो क्या मिलेगा, CH3COO NH4 प्लस क्या H2। रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में होगा क्या, नहीं, रिएक्शन मोल के टर्म्स में होगा। तो अगर तुम इसका मोल्स निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 25 ml इंटू 0.1, तो कितना 25 बाई कितना 1000 ml में ना, इंटू कितना बेटा 0.1, तो कितना जाएगा, ये 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा। अरे 10 के पावर 3 है ना, देखो 25 अपॉन 1000, 1000 को 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर -4। अरे एक -1 तो ये भी आएगा, तो इसको ये भी लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 के पावर -1। इसकी वैल्यू कितनी है, ये मोल के टर्म्स में होगा ना रिएक्शन। सिमिलरली जब इसका निकालोगे तो इसका भी वही आएगा, कितना, तो ये 0 0, बाद में T इक्वल टू टी पे ये 0 इक्वल मोल है, तो कितना हो जाएगा, बोलो ना, हाई ना, और ये बोलो हाई ना, क्लियर। तो ये जो सॉल्ट बना, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, तो अपने को क्या चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर। देखो सॉल्ट एंड वाटर है, तब इससे पता चला कि ये क्वेश्चन किसका है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अब तुमको? चूंकि अपने को एसिड बेस दिया था तो हमने एसिड बेस रिएक्शन करा लिया, एसिड और बेस खत्म हो गया, तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। तब पता चला ये क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है। अब ये सॉल्ट किस टाइप का है, वीक बेस और वीक एसिड से बना हुआ है, और वीक एसिड वीक बेस टाइप का जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है, याद करो, उसमें चाहे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस हो या उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन हो या पीएच हो, वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। किस पे करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो K और Kb की वैल्यू इक्वल है, तो जितना H+ उतना POH, pH कितना हो जाएगा 7। फॉर्मूला क्या था, pH इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 pK माइनस क्या बेटा pKb, यहाँ पे प्लस था, तो K और Kb इक्वल है, तो pK और pKb क्या होगा, इक्वल। तो ये 0, तो सीधा सीधा pH कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि pK इक्वल टू क्या बेटा pK। इसे कहता है, आंसर आना तो आसान है, पहले तुम क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन तुम कैसे पहचानोगे एग्जाम में कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है। दूसरा कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब स्मॉल एच, स्मॉल एच इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू क्या, तो KW 10 के पावर नीचे में, अब दोनों जगह से भी तो स्क्वायर कर दो, -5 -10 ऊपर जाएगा तो +10, 10 के पावर -14 और +10 -4,
तो ये कितना जाएगा 10 के पावर -4 अपॉन 1.8 इंटू 1.8, कुछ ऐसा ही आएगा। अब आगे तुम सॉल्व करके निकालेंगे। मेरी बात समझ में आए? कोई दिक्कत? तो देखो, पढ़ने के लिए हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको पूरा पढ़ा दिया, आप समझ भी गए होंगे। जितना वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप इस पे सॉल्व करोगे उतना वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हमेशा एसिड एंड बेस का ही कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है। देखो, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस करते तो भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आता। तो अगर एसिड बेस में कोई एक बच जाए तो वो एसिड बेस का क्वेश्चन होगा, वहां भी पीएच निकालना है। एसिड बेस पूरा खत्म होकर के सॉल्ट एंड वाटर मिल जाए तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। और सॉल्ट के साथ या तो कोई एक एसिड या तो कोई एक बेस बच जाए, या तो कोई एक वीक एसिड या तो कोई एक वीक बेस बच जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ना बचेगा तो आगे जाके देखेंगे वो अगला कॉन्सेप्ट होगा बफर सॉल्यूशन का होगा। तो चाहे एसिड बेस हो चाहे सॉल्ट हो जो हमने पढ़ा है, नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ना है, बफर सॉल्यूशन। वहां पे हमेशा मिक्सचर ऑफ एसिड बेस से ही तीनों कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे भी सॉल्ट मिक्सचर ऑफ एसिड बेस नहीं बनाना। अरे बोलो ना, हाई ना। यहीं पे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।